हिबिस्कस की पत्तियां अगर पीली हो रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं और आज मैं उसका कारण भी बताऊंगी और उसका समाधान भी बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट। तो ये मेरा देसी हिबिस्कस का प्लांट है, ये देखिए। और ऊपर की जो पत्तियां हैं आपको ग्रीन दिख रही होगी, लेकिन यहाँ से नीचे की सारी पत्तियां, सारे स्टेम्स की पत्तियां ये देखिए येलो येलो दिख रही होगी। ये देखिए सारी पत्तियां येलो हो गई थी। तो फिर मैंने कुछ उपाय किया। कौन सा उपाय किया मैं आगे बताऊंगी। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका प्लांट जो है कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से आप उसमें पानी दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप के प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो, धूप की ज़्यादा हो या कमी हो। मतलब पत्तियों के पीला होने के कई कारण होते हैं। पानी की अधिकता या कमी, या धूप की कमी, या धूप की अधिकता से भी होती है, या प्लांट में कोई कीड़े लग रहे हों, एफिड्स का अटैक हो, या कोई भी कीट पतंग लग रहे हो तो उससे भी होता है, या प्लांट में पोषक तत्वों की कमी। तो पोषक तत्वों की कमी तो मेरे समझ से मेरे प्लांट में नहीं है। अगर होती तो इस तरह से फ्लावरिंग नहीं होती है। देखिए अभी 2 फ्लावर्स खिले हुए हैं, कलियां भी बन रही है, ये देखिए, और खिलने वाले भी हैं। बहुत अधिक तो नहीं खिल रही है, लेकिन कुछ कुछ खिल रही है। और जब से खिलना स्टार्ट किया है तो इस तरह से फ्लावरिंग हो ही रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, अगर आपके प्लांट में जैसे इस तरह से बड्स नहीं बन रहे होंगे, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके प्लांट में पोषक तत्वों की कमी हो। तो ऐसे में प्लांट को नाइट्रोजन युक्त कुछ खाद वगैरह देते रहें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ही अधिक है। तो जैसे कि खाद में आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। ओनियन पिल्स का या बनाना पिल्स का, ये सब फर्टिलाइज़र आप डालते रहें। लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, क्योंकि केले के छिलके में पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही आलू के छिलके का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर एक साथ भी आप प्लांट में डाल सकते हैं। और उसके साथ में आप एलोवेरा की पत्तियों का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट्स में डाल भी सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेन कारण ये भी हो सकता है कि प्लांट को अगर आप फुल सनलाइट में रखे हुए हैं, जैसे टेरेस वगैरह पे रखे हुए हैं, तो जैसे इस समय गर्मी बहुत ही अधिक हो रही है, तो अधिक टेम्परेचर में भी प्लांट्स जो है वो झुलस जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसकी जो पत्तियां हैं येलो होने लग जाती है। और अगर उस समय पानी की कमी हो जाती है तो भी पत्तियां पीली हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर फुल सनलाइट में रखे हुए हों और छत पे रखे हुए हम प्लांट को, तो आप दोपहर की धूप से बचाएं प्लांट को। अभी वैसे तो इसको फुल सनलाइट पसंद है, लेकिन दोपहर की जो धूप होती है, गर्मी की जो धूप होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आप दोपहर की धूप से प्लांट को बचाएं। तो मेरे प्लांट का कारण यही था कि इसको धूप ज़्यादा लग रही थी और छत पे रखा हुआ था, टेरेस पे रखा हुआ था। तो मैं इसको नीचे लाई, तो ये देखिए नीचे जब से लाई हूँ तब से यहाँ से देखिए, यहाँ से सारी पत्तियाँ येलो थी, ये देखिए। और मुझे नीचे लगभग 10 दिन हो गए हैं रखे हुए। और उसके बाद ये देखिए ऊपर से जो भी पत्तियाँ आ रही है वो सब ग्रीन आ रही है, और नीचे की सारी येलो है। सारे स्टेम्स में देख रहे होंगे, और फ्लावरिंग तो हो ही रही है अभी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं इसको फिर ऊपर ही रखाऊंगी। लेकिन अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कुछ दिन और मैं इसको नीचे रखती हूँ, क्योंकि इसको मतलब ज़्यादा कम धूप में भी फिर रखेंगे तो फ्लावर्स जो है वो फिर खिलने बंद हो जाएंगे। तो मैं फिर कुछ दिनों बाद इसको टेरेस पे ही रखाऊंगी, और सिर्फ कोशिश करूंगी कि दोपहर की धूप से ये बचा रहे। और मेरा ये जो प्लांट है ये बहुत ही छोटा पॉट में लगा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, ये प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और 6 से 7 इंच के पॉट में ही सिर्फ लगा हुआ है। तो ऐसे में पानी की थोड़ी कमी हो भी जाती है, और इस प्लांट को चाहिए पानी भरपूर। हेवी फीडर प्लांट होता है ये, तो पानी भी इसको भरपूर चाहिए, खाना भी इसको भरपूर चाहिए। इसलिए छोटे पॉट में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, तो अधिक गर्मी प्लांट सहन नहीं कर पाता। जैसे कि अगर मिट्टी का पॉट हो और बड़ा पॉट हो तो फिर प्लांट टेरेस पे भी रहता है, तो फिर कुछ जल्दी नहीं होता है। तो कोशिश तो यही करना चाहिए कि मिट्टी के पॉट में ही हम प्लांट लगाएं, तो फिर
प्लांट हमारा सही रहता है। गर्मी में भी मिट्टी के पॉट में प्लांट लगाने से यही फ़ायदा होता है कि उसमें पानी भी कभी ज़्यादा नहीं होता है, ओवर वाटरिंग नहीं होती है। अगर पानी ज़्यादा होता है तो जल्दी ही पानी उससे सूख जाता है। और गर्मी के दिनों में भी ये फ़ायदा होता है कि प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा रहता है तो प्लांट को ठंडक मिलती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मिट्टी के पॉट में लगाएं और बड़ा पॉट में लगाएं, तो फिर गर्मी के दिनों में भी प्लांट जो है वो सेफ रहता है। और पत्तियों के पीला होने का एक और भी कारण हो सकता है कि आपके प्लांट्स में कीड़े वगैरह लग गए हों, एफिड्स का भी अटैक हो जाता है, कीट पतंगे कुछ लग जाते हैं, उसके कारण भी पत्तियां पीली हो जाती है। तो उसके लिए आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं या एलोवेरा जेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी पत्तियां जो पीली हो रही है उससे लाभ पहुंचता है। लेकिन जो पत्तियां पीली हो चुकी है वो अब ग्रीन नहीं होगी, तो पीले पत्तियों को आप हटा दें, क्योंकि अब जो न्यू पत्तियां निकलेगी वही ग्रीन होगी। जो पहले येलो हो गई है, ज़्यादा येलो अगर लग रही है तो आप उसको हटा दें, ये फिर से ग्रीन नहीं होगी। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से कई कारण हमने बताए कि पत्तियां क्यों पीली हो रही होगी। तो वो कारण आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपके प्लांट में किस चीज़ की कमी है। लेकिन अभी जो नॉर्मली जो कारण हो रहा है वो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि अगर फुल सनलाइट में आप प्लांट को रखे हुए हैं तो धूप की अधिकता के कारण हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है तो उसके कारण पत्तियाँ पीली हो रही है। और उसके कारण पानी की भी कमी हो जाती है, पत्तियां झुलस जाती है, तो उसी के कारण हो रही है। तो आप सिर्फ ये करें कि दोपहर वाली 2 घंटे की जो धूप होती है दोपहर की, उससे बचाएं प्लांट को। ऐसा नहीं कि बिल्कुल से उसको आप शेडी प्लेस में रख दें, बस सिर्फ दोपहर वाली धूप से बचाएं तो फिर फ्लावरिंग भी होगी, क्योंकि इसको धूप भी चाहिए। अगर कम धूप वाली जगह में रखेंगे तो फिर फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए कलियाँ थोड़ी कम होने लग गई है, लेकिन हो रही है, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा। तो मैं अब इसको धूप में ले जाऊंगी, फिर से टेरेस पे ही ले जाऊंगी। ये सब बालकनी का प्लांट नहीं है, बालकनी में उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर बालकनी में 6 से 7-8 घंटे की धूप अच्छे से लग रही हो तो मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं लगती है, 4-5 घंटे की धूप लगती है मात्र। तो आपके हिबिस्कस में अगर पत्तियां पीली हो रही है तो आप भी इसी तरह से केयर करें, तो फिर आपका हिबिस्कस का जो प्लांट है वो सही रहेगा और ब्लूमिंग भी होती रहेगी। नहीं तो पीली होकर कलियां भी गिर जाएगी, लीव्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो पानी का भी ख्याल रखें, धूप का भी ख्याल रखें और पोषक तत्वों का भी ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।